बड़ा सवाल यह है कि क्या ईवीएम में कोई छेड़छाड़ संभव है, जिसको लेकर हम हमेशा चुनाव के नतीजों के बाद डिबेट कर रहे होते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि वोट किसी को दिया जाए और ईवीएम में वो दर्ज किसी और के नाम पर हो जाए? यही सवाल उठता है ना। और उससे भी बड़ी बात जो आजकल उठ रही है कि आखिर कुछ ईवीएम की बैटरी कहा जाता है 60%, 90% या उससे ज्यादा कैसे दिखती है। अब आइए इसको भी जान लेते हैं, इसको डिकोड करते हैं। जब मैंने चुनाव आयोग के पूर्व अधिकारियों से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ईवीएम को 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी, केंद्रीय और राज्य एजेंसियों की सुरक्षा में रखा जाता है। इन पर टेम्पर एविडेंट सील होती है जिसमें खास सीरियल नंबर होते हैं। और इतना ही नहीं, ईवीएम के लिए 3 स्तरीय सुरक्षा और डबल लॉक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। पार्टी के प्रतिनिधि अपनी सील भी लगाते हैं और उन व्यक्तियों का रिकॉर्ड रखा भी जाता है जो कमरे में प्रवेश करते हैं, और यह केवल अधिकृत कर्मचारियों और पार्टी प्रतिनिधि की उपस्थिति में ही किया जाता है। प्रत्येक ईवीएम एक विशिष्ट सीरियल नंबर सब में होता है। डिजिटल सिग्नेचर, होलोग्राफिक सील और कोड भी होता है। पार्टी प्रतिनिधियों की उपस्थिति में इसे ओपन किया जाता है। ईवीएम में 48 घंटे का बैकअप और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है जो बिना पावर के भी डेटा को स्टोर करके रखती है, सहेज के रखती है। अतिरिक्त पावर सिस्टम यह सुनिश्चित करता है कि बैटरी फेल होने पर भी वोटिंग डेटा सुरक्षित रह सके। और रही बात बैटरी की, तो 99% डिस्प्ले बैटरी चार्ज प्रतिशत नहीं बल्कि वोल्टेज थ्रेशोल्ड इंडिकेटर है। जो बैटरी पे आपको दिखता है 99% जो भी परसेंटेज, वो वोल्टेज थ्रेशोल्ड इंडिकेटर होता है जो ये बताता है कि बैटरी वोल्टेज ऑप्टिमल रेंज में। ये एक प्रशासनिक विशेषता है, आपको सुनने में भी बहुत टेक्निकल लग रहा होगा। ये प्रशासनिक विशेषता जो सही कार्य वोल्टेज स्तर को दिखाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, ईवीएम में गैर रिचार्जेबल एल्कलाइन बैटरीज होती हैं। वो रिचार्ज नहीं होती, वो बदली जाती हैं। तो देख रहे हैं आप अपने नंदू घोष की हालत। बेचारा कहता नहीं थक रहा कि हम बेवफा हरगिज न थे, और विपक्ष वाले गुनगुना रहे हैं कस्में वादे प्यार वफा, सब बातें हैं बातों का। मतलब यह है कि संकट भारी है और ईवीएम पर सियासत जारी है। नेता नगरी में कईयों को लगता है कि ईवीएम को हैक भी किया जा सकता है। वो कहते रहे हैं कि आखिर ईवीएम भी तो मशीन है, तो वो भला हैक प्रूफ कैसे हो सकती है। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि इसमें पहले से ही किसी खास निशान को वोट देने की प्रोग्रामिंग तक सेट की जा चुकी है। लेकिन चुनाव आयोग का दावा है कि ईवीएम में जो चिप होती है वो वन टाइम प्रोग्रामेबल OTP होती है, यानी इसे एक बार ही प्रोग्राम किया जा सकता है। इस प्रोग्रामिंग की कड़ी निगरानी में, इसकी प्रोग्रामिंग जो होती है वो कड़ी निगरानी में की जाती है और स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा की जाती है। इसकी जांच भी होती है और चुनाव से पहले 1000 से ज्यादा वोटों के साथ मॉक पोल किए जाते हैं, जिससे क्या होगा, यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि वोटिंग सही ढंग से रिकॉर्ड हो रही है। इसीलिए किसी भी पार्टी के पक्ष में पहले से इसे प्रोग्राम करना असंभव है। और यह भी हमने एक नहीं दो नहीं, चुनाव आयोग से जुड़े कई एक्सपर्ट्स और एक्स अधिकारियों से बात करके आपके सामने डेटा रखा जा रहा है।